उत्तर प्रदेश की 9 और उत्तराखंड की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह ही भारी संख्या में मतदाता अपने वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। यूपी में वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी, तो वहीं उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होकर शाम 5 बजे तक ही चलेगी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर कुल 90 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी उपचुनाव में 36 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। आइए बात करते हैं यूपी की एक एक सीट के बारे में। अगर हम कटहरी सीट की बात करें तो कटहरी विधानसभा सीट पर कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद और सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के बीच में है। कटहरी विधानसभा सीट को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। भाजपा जहां कटहरी विधानसभा में कमल खिलाना चाहती है, तो वहीं सपा इस सीट को बचाने के लिए चुनावी मैदान में है। सपा लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मिली 17,000 की बढ़त को अपने पक्ष में बता रही है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इस सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बार तो वहीं सीएम योगी 2 बार चुनाव प्रचार कर चुके हैं। 23 नवंबर को राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। आइए बात करते हैं प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर भी मतदान शुरू हो गया है। बूथों पर मतदाता पहुंचकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। शहर से सटी इस सीट पर विकास लोगों के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दा बन चुका है। चुनाव सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगा। मतदान फूलपुर में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में बीजेपी के दीपक पटेल, सपा के मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी और बीएसपी के जितेंद्र सिंह भी शामिल हैं। वोटिंग के लिए फूलपुर विधानसभा क्षेत्र को 4 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में 220 पोलिंग स्टेशन और 435 बूथ बनाए गए हैं। 12 क्रिटिकल बूथ हैं, 10 मॉडल बूथ हैं और एक पिंक बूथ है। फूलपुर विधानसभा में कुल 4,07,366 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 2,23,560 पुरुष हैं, जबकि 1,83,748 महिला और 58 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। बीजेपी जहां इस सीट पर हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में है, तो वहीं सपा लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मिली 18,000 की बढ़त को अपने पक्ष में बता रही है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है। अब बात करते हैं करहल विधानसभा चुनाव की। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। कुल मतदान केंद्र 444 बनाए गए हैं। अति संवेदनशील मतदान केंद्र 190 बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सीआरपीएफ की 13 बटालियन लगाई गई हैं। 44 जोन मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र में 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और कुल मतदाता 3,82,378 हैं। इस सीट पर भाजपा से प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव हैं, जो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के फूफा लगते हैं। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव की मां उर्मिला यादव विधायक रह चुकी हैं, तो वहीं उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष मैनपुरी की रह चुकी हैं। अब बात करते हैं कुदर की उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। उपचुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। पुलिस पीएसी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने वाला है। मुरादाबाद की कुदर की विधानसभा सीट पर 3,84,673 मतदाता मतदान करेंगे। कुदरकी में 2,08,524 पुरुष और 1,76,136 महिला मतदाता शामिल हैं। कुदरकी में कुल 12 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कुदरकी में 436 मतदेय स्थल पर हो रहा मतदान है। कुदरकी में सपा भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तराखंड उपचुनाव के बारे में भी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सीट पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार भी सियासी खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार बात करते हैं
यूपी की विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्देश भी दिया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिसकर्मी किसी भी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर चेक नहीं कर सकते हैं। मतदान कर्मी की पहचान पर वोट डालने की अनुमति नहीं देगा। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बाबत चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी। गाजियाबाद में सपा प्रत्याशी प्रत्याशी राज सिंह जाटव पर एफआईआर हो गई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि गाजियाबाद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजा सिंह जाटव के खिलाफ थाना सिहानी गेट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सपा प्रत्याशी पर महिलाओं को सूट बांटने और प्रलोभन देकर वोट बटोरने का आरोप है। ब्रह्मपाल सिंह, राजेंद्र ढिल्लो सिंह, राज जाटव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से दो सूट बरामद भी किए गए हैं। सिहानी गेट थाने के उप निरीक्षक अमित कुमार सोनी ने मुकदमा दर्ज कर इसकी जानकारी दी है।